राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे ताड़पुर की रानी की एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक सोनपुर नाम का राज्य था जहाँ पर राजा भीमराव राज्य करते थे। राजा भीमराव के एक पुत्र था जिसका नाम अर्थव था। राजकुमार बहुत ही सुंदर, समझदार और नेक दिल था। वह बहुत ही दयालु था। जिस किसी को भी परेशान देखता उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता था। इसलिए पूरी प्रजा राजकुमार को बहुत प्रेम करती थी और राजकुमार को दिल से चाहती थी। इसलिए राजकुमार के चर्चे चारों तरफ होते थे। राजा जो भीमराव था वह भी अपने पुत्र से बहुत खुश था। इसलिए वह चाहता था कि उसके पुत्र को एक संस्कारों वाली अच्छी सी राजकुमारी मिल जाए। राजकुमार के चर्चे सुनकर दूर दूर से राजा आते और अपने राजकुमारियों का रिश्ता राजकुमार से तय करने के लिए, पर राजकुमार अर्थव के सामने सब कम ही लगता। उसी राज्य में एक बुढ़िया रहती थी जो रोज गोबर उठाती थी, पर अब उस बुढ़िया की जो बुढ़ापे के कारण उसके शरीर में शक्ति कम थी। एक दिन बुढ़िया गोबर उठा रही थी। उसी वक्त वह राजकुमार वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री अपने बुढ़ापे में इतनी कमज़ोर है और इतना ज़्यादा गोबर उठा रही है। राजकुमार से रहा नहीं गया और वो बुढ़िया की मदद करने लगा। बुढ़िया राजकुमार से बहुत प्रसन्न हो गई और ढेरों आशीर्वाद उसे देने लगी। अब राजकुमार रोज़ बुढ़िया की मदद करने पहुँच जाता। एक दिन बुढ़िया बोली, बेटा तुम इतने नेक दिल हो, तुम्हारी पत्नी भी ऐसी ही होगी क्या? राजकुमार ने कहा, माई मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। बुढ़िया माई बोली, बेटा तुम इतने अच्छे हो, संस्कारी हो, इतने दयावान हो, तुम्हारी दुल्हन भी तुम्हारे जैसी होनी चाहिए। मैं राजकुमार से बुढ़िया कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का पता जानती हूँ, लेकिन वहाँ जाने में थोड़ा खतरा है, जान भी जा सकती है। राजकुमार बोला, माई आप चिंता ना करें, पता बताएं, मैं अपनी जान पर खेल कर वहाँ पहुँच जाऊँगा। तब बुढ़िया ने बताया, बेटा 7 समुंदर पार तुम्हें एक ऋषि मुनि मिलेंगे, तुम उन्हें बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। जब वे तुम्हें ताड़पुर रानी का पता बताएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब वो आंखें खोलें तो उनके सामने मत खड़ा होना, वरना भस्म हो जाओगे। इस तरह राजकुमार ने अपने पिता से आज्ञा लेकर जो वह ताड़पुर की रानी की खोज में चल दिया। राजकुमार 7 समुंदर पार अपने घोड़े के साथ जंगलों को पार करते हुए पहुंच गया। अब राजकुमार ने उस ऋषि की तलाश करने लगा। आधा जंगल पार करने के बाद राजकुमार को एक अजीब सा नज़ारा नजर आया। जब राजकुमार नज़दीक पहुंचा तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पूरे शरीर में घास उगी हुई है। राजकुमार ने सोचा, हो ना हो यही वे ऋषि मुनि हैं जिनकी बात वह बुढ़िया माई ने कही थी। अब राजकुमार को उनको देखकर बड़ी दया आ गई और वे यह सोचकर उनकी घास निकालने लगे कि ऋषि मुनि खुश हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है उल्टा। ऋषि मुनि दर्द से चिल्लाने लगे और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनकी आंखों के आगे से आग निकलने लगी, आंखों में से आग निकलने लगी और सामने राजकुमार खड़ा था और वह भस्म हो गया। कुछ दिन बीत जाने पर उधर बुढ़िया सोचने लगी, राजकुमार की तो कोई खोज खबर नहीं है, कहीं राजकुमार के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। और वह बुढ़िया वहाँ से ऋषि मुनि के पास चली दी। ऋषि मुनि के पास पहुंचकर बुढ़िया ने ऋषि मुनि को प्रणाम किया और पूछने लगी कि महाराज, कोई राजकुमार ताड़पुर की रानी की खोज में आया था क्या? ऋषि जी कहने लगे कि ये तो नहीं पता, पर एक युवक आया था और वह भस्म हो गया। बुढ़िया माई ऋषि मुनि के पैरों में गिर पड़ी और उनसे विनती करने लगी और कहने लगी कि हे ऋषि जी, उस राजकुमार को जीवन की दया मांगने लगी और बार बार विनती करने लगी।
ऋषि मुनि को दया आ गई। वे कहने लगे, मैं पूरे जीवन में 3 बार किसी की जान बचा सकता हूँ। और ऋषि मुनि ने बुढ़िया के कहने पर राजकुमार को जिंदा कर दिया। बुढ़िया बहुत खुश हो गई और ऋषि मुनि से ताड़पुर की रानी का पता बताने को कहने लगी। और बुढ़िया तो फिर वापस अपने सोनपुर राज्य आ गई और उधर राजकुमार ऋषि मुनि से क्षमा मांगने लगा। ऋषि मुनि कहने लगे कि ताड़पुर की रानी का पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन खतरा बहुत है वहाँ पहुँचने में, जान भी जा सकती है। राजकुमार बोला, मैं वहाँ कुछ भी करके पहुँचूंगा, आप मुझे बस रानी का पता बताइए। तब ऋषि मुनि राजकुमार को एक तोता बना दिया और कहने लगे कि देखो, तुम पूर्व दिशा की ओर जाना, तुम्हें एक ताड़ का पेड़ मिलेगा, उसमें एक फल लगा होगा, वह फल तुम मेरे पास लेकर आओ। लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हें पुकारे तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। राजकुमार ने कहा, जी गुरुदेव, और बोलकर ऋषि की आज्ञा लेकर वहाँ से चला गया। राजकुमार को वह फल भी मिल गया और राजकुमार खुश होकर वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे पीछे से आवाज़ें आने लगी, ए तोता, ए तोता। राजकुमार गुस्से से जैसे ही पीछे मुड़ता है तो फल गायब हो जाता है। फिर वह ऋषि मुनि से कहता है कि बाबा, मुझसे भूल हो गई, एक मौका और दे दीजिए। ऋषि जी कहने लगे, जब तुम इतनी जल्दी क्रोधित हो गए तो अब तुम नहीं पा सकते वो फल, और अब एक ही फल बचा है और वो उत्तर दिशा में है। लेकिन इस बार अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार भस्म हो जाओगे। राजकुमार ने कहा कि महाराज, मुझे मौका दीजिए, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। और ऋषि जी ने फिर राजकुमार को एक तोता बना दिया। इस बार भी राजकुमार तोता बनकर उड़कर उस फल की तरफ चल दिया और उड़ते उड़ते वह उत्तर दिशा में पहुंच गया और वहां पर उसे वह ताड़ का फल भी मिल गया, जिसे लेकर वह उड़ने लगा। और पीछे से फिर आवाज़ें आनी शुरू हो गई, ए तोता, ए तोता। पर राजकुमार पीछे नहीं मुड़ता। फिर आवाज़ें आईं, तोता का चोंच लाल। फिर भी राजकुमार नहीं देखता। बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। राजकुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऋषि मुनि के पास पहुंच गया। ऋषि मुनि तोता को वापस राजकुमार बना देते हैं और ताड़ के फल को राजकुमारी। ऋषि मुनि बोलते हैं कि यही ताड़पुर की रानी है, लेकिन याद रखना, जब तुम इसे अपने राज्य लेकर जाओ तो रास्ते में इसका घूंघट मत खोलना, सीधे महल ले जाकर ही खोलना। तो राजकुमार कहता है, जी गुरुदेव, और ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेकर और ऋषि जी की आज्ञा लेकर ताड़पुर की रानी को घोड़े पर बिठाकर सोनपुर की तरफ जो निकल जाता है। राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश था कि ताड़पुर की रानी को वह अपने राज्य ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में राजकुमार को ख्याल आता है कि अभी तो सोनपुर जाने में बहुत समय लगेगा, क्यों न मैं रानी का चेहरा देख लूं। और राजकुमार रास्ते में, क्योंकि चलते चलते वे थक भी गए थे, और एक पेड़ के गांव के पास रुक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और ताड़पुर की रानी को घोड़े से उतारकर वो जैसे ही ताड़पुर की रानी का घूंघट उठाता है, सामने इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर राजकुमार बेहोश हो जाता है। ताड़पुर की रानी भी राजकुमार को बेहोश देखकर परेशान हो जाती है। वो राजकुमार को होश में लाने के लिए पानी की खोज करने लगती है। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह कुएं के पास पहुंच जाती है और देखती है कि एक स्त्री वहां पर पानी भर रही थी। ताड़पुर की रानी उस स्त्री से पानी मांगती है तो वह स्त्री ताड़पुर की रानी को देखकर पूछती है, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो, कहाँ से आई हो? तब रानी कहती है कि मैं ताड़पुर की रानी बताती है कि मेरे पति बेहोश हो गए हैं, उन्हें होश में लाने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। वह स्त्री पूछने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे पति को? तब ताड़पुर की रानी अपनी पूरी कहानी उस स्त्री को बता देती है। तब वह स्त्री बोलती है, देखो, यहाँ का नियम है, जिसे पानी चाहिए वही पानी भरता है कुएं से। ताड़पुर की रानी बोलती है, ठीक है, मुझे बाल्टी दे दो, मैं भर लूँगी। तो वह स्त्री बोलती है, रुको, तुम मेरे कपड़े पहन लो, और जो तुम्हारे कपड़े हैं वो बहुत भारी हैं
और जेवर भी बहुत भारी भारी पहरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वजन से तुम कुएं में ना गिर जाओ। तब वह ताड़पुर की रानी, जो कि बहुत सीधी सादी भोली भाली थी, उस स्त्री के छल को नहीं समझ पाई और जैसा उस स्त्री ने कहा वैसा ही कर दिया। जैसे ही ताड़पुर की रानी पानी के लिए झुकी, उस स्त्री ने ताड़पुर की रानी को धक्का मार दिया और खुद पानी लेकर राजकुमार के पास चल दी। जब वो स्त्री राजकुमार के पास पहुंची, इतना सुंदर राजकुमार देखकर उस पर मोहित हो गई और सोचने लगी कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। स्त्री राजकुमार के ऊपर पानी के छींटे फेंकने लगी। तब राजकुमार को होश आ गया तो राजकुमार देखता है कि एक बदसूरत सी स्त्री उसके सामने बैठी है। अब राजकुमार सोचता है कि मैं क्या मुँह लेकर मैं राजमहल जाऊंगा। मैं कितनी शान से बोलकर आया था कि सबसे सुंदर दुल्हन लेकर आऊँगा। राजकुमार को बुढ़िया और ऋषि मुनि पर बहुत गुस्सा आने लगा। अब वो कर भी क्या सकता था, अगर राजमहल जाएगा तो सब मजाक उड़ाएंगे। इसलिए राजकुमार ने फैसला किया कि अब वो इसी गांव में रह जाएगा और यहीं पर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार देगा। अब रोज ही राजकुमार काम पर जाने लगा और वो स्त्री तो अब बहुत खुश थी, खुशी खुशी आराम से जिंदगी बिताने लगी। इधर ताड़पुर की रानी कुएं में गिरकर एक पका हुआ बेल बन गई। अब राजकुमार तो रोज काम पर जाता और जो पैसे कमा कर लाता उस स्त्री को दे देता। स्त्री तो बहुत खुश थी। इसी गांव में एक कुम्हार और कुम्हारिन रहते थे जिनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बेचारे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन कुम्हारी पानी भरने कुएं पे आई तो उसने एक पका हुआ सुंदर सा बेल दिखाई दिया। उसने कुम्हार को कहा कि कुएं के अंदर मैंने एक बहुत सुंदर बेल देखा है, उसे निकाल दो। तो कुम्हार ने बेल को निकाल दिया, लेकिन बाहर निकालने के बाद बेल का रंग हरा दिखने लगा। तब कुम्हार बोला, लगता है दूर से पीला लग रहा होगा, अभी यह अच्छे से पका नहीं है, जब पक जाएगा तब खाएंगे, अभी पकने के लिए रख देते हैं। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारी दोनों काम पर चले गए। जब वे काम पर से वापस आए तो देखा कि घर पूरा साफ सुथरा है, खाना भी बना हुआ रखा है। अब कुम्हार और कुम्हारिन सोच में पड़ गए, क्योंकि कुम्हारी काम पे से आकर खाना बनाती थी और फिर खाना किसने बनाया है। दोनों बड़े आश्चर्यचकित थे। खाना बना रखा है, सारा काम सलीके से हुआ है, सोचने लगे हमारा काम कौन कर गया। अगली सुबह फिर दोनों काम पे जाने के लिए तैयार हो गए। तो कुम्हारिन ने सोचा आज छिप कर देखते हैं कि हमारा काम कौन करता है। और जब वे काम पर जाने के लिए तैयार हुए तो कुम्हारिन ने जोर से बोली, चलो जी चलो, काम पे जाने के लिए देर हो रही है। और दोनों बाहर निकल गए और कुम्हार कुम्हारिन दोनों छुप कर बैठ गए। थोड़ी देर में बेल में से एक सुंदर राजकुमारी जो निकली। दोनों बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। कुम्हार कुम्हारिन देख रहे थे और उन्हें तो बड़ा जो विश्वास ही नहीं हुआ अपनी आँखों पर कि एक बेल में से इतनी सुंदर राजकुमारी निकली है। जब सब काम खत्म हो जाने के बाद ताड़पुर की रानी वापस बेल का रूप लेने लगी, तभी कुम्हारिन ने ताड़पुर की रानी का हाथ पकड़ के रोक लिया। कुम्हारिन कहने लगी, बेटी हमारी कोई संतान नहीं है, तुम ही हमारी बेटी बन के रह जाओ। ताड़पुर की रानी मान जाती है। फिर कुम्हारिन पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ जो तुम बेल बन गई। तब ताड़पुर की रानी अपनी सारी आप बीती कहानी सुना देती है। तब कुम्हारिन बोली कि जब तक तुम्हारा पति नहीं मिल जाता हम लोग उसे खोजेंगे और ढूंढते रहेंगे, चाहे वह कहीं भी हो। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। गर्मियों का दिन आ गया। राजकुमार रोज रात को छत पे जाया करता था और अपने दिल का हाल आसमान में बयां करता था। ताड़पुर की रानी और राजकुमार का घर एक दूसरे की बगल में ही था, पर कभी एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगने पर ताड़पुर की रानी छत पर टहलने चली गई। तभी ताड़पुर की रानी की नज़र राजकुमार पे पड़ती है तो वह राजकुमार के पास आ जाती है। राजकुमार फिर से ताड़पुर की रानी को देखकर बेहोश हो जाता है। ताड़पुर की रानी नीचे घर आकर पानी ले जाती है और राजकुमार के चेहरे पर छींटे मारती है। राजकुमार के होश में आने पर सामने एक राजकुमारी को देखता है जो कि बहुत ही सुंदर थी, जिसको देखकर उसके लिए मर जाने को जी का चाहता था। तभी राजकुमार को याद आता है कि इसे ही तो देखकर वह बेहोश हुआ था। तो वह कहने लगा, तब
ताड़पुर की राजकुमारी को बताती है कि मैं ही हूँ ताड़पुर की रानी, आपकी पत्नी। राजकुमार के कुछ बोलने से पहले ही ताड़पुर की रानी बोल देती है और उस स्त्री ने उसके साथ क्या क्या किया यह सब भी राजकुमार को बता देती है। राजकुमार को अब बहुत क्रोध आता है। वह उस स्त्री पे बहुत गुस्सा करता है और फैसला करता है कि अब उस स्त्री को सबक सिखाकर जरूर रहेगा और दोनों रोज छुप छुप के छत पर मिलने लगते हैं। अब राजकुमार बहुत खुश रहने लगा। दोनों रोज रात को मिलते और अपनी मन की बातें एक दूसरे से करते। इधर वो स्त्री सोचने लगी, आजकल राजकुमार इतना खुश क्यों रहता है, कुछ तो जरूर है, कोई बात तो है। तब राजकुमार रात को छत पे गया तो वह स्त्री भी उसके पीछे पीछे छत पर आ गई और छुप कर देखने लगी। जब उसने ताड़पुर की रानी को जिंदा देखा तो वह जल भुन गई और बहुत क्रोधित भी हुई। अब स्त्री ने तय कर लिया कि दोनों को सो जाने के बाद वह ताड़पुर की रानी का सर काट देगी और उसे मृत्यु दे देगी। आधी रात को वो छत पर गई और ताड़पुर की रानी का सिर काट दी। कुछ हलचल जैसी आवाज़ आई तो राजकुमार को, तो वह अचानक उठ गया और उसने देखा स्त्री के हाथ में हंसुली लेकर जा रही थी और हंसुली में खून लगा हुआ था। तब उसने ताड़पुर की रानी को देखा, उसका सर कटा हुआ था। राजकुमार ताड़पुर की रानी का सर अपनी गोद में लेकर और जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। उसी वक्त शिवजी पार्वती जो वहाँ से गुजर रहे थे, माता पार्वती शिवजी से बोली, देखिए जी कोई दुखिया रो रहा है। तब दोनों देखते हैं कि राजकुमार रो रहा है। माता पार्वती बोली शिवजी से कि आप उनकी मदद करो। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, इसमें सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती जिद करने लगी। तब शिवजी बोले कि इसकी आयु इतनी ही होगी, इसलिए ही यह मर गई है। लेकिन माता पार्वती कहने लगी कि स्वामी आप तो भाग्य लिखते हैं, जिंदा कर दीजिए ना, उनका रोना देखा नहीं जा रहा। आप भी तो मेरे सती रूप से कैसे दुखी हो गए थे। माता पार्वती की जिद के आगे शिवजी को झुकना पड़ता है और भगवान शिव ताड़पुर की रानी के सिर को जोड़कर जिंदा कर देते हैं। शिवजी बोले, अब तो खुश हो ना। पार्वती माता बोली, बहुत खुश हूँ, और वे वहाँ से चले गए। राजकुमार ने शिव पार्वती को प्रणाम कर उनसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब राजकुमार ने ताड़पुर की रानी से कहा, आज जो भी स्त्री ने तुम्हारे साथ आज तक जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, आज उसकी सज़ा उसे ज़रूर दूंगा। और सुबह होते ही राजकुमार उस स्त्री के पास जाता है। स्त्री मन ही मन बहुत खुश होती है कि अब राजकुमार को उससे कोई नहीं छीन सकता। राजकुमार भी मुस्कुराते हुए उस स्त्री से कहता है कि चलो मैं तुम्हें राजमहल ले चलता हूँ। यह सुनकर तो स्त्री बहुत खुश हो जाती है। फिर राजकुमार कहने लगा, हमारे यहाँ पर नई बहू आती है तो एक रस्म की जाती है। स्त्री बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूँ रस्म निभाने के लिए। तब राजकुमार बोला, इन कपड़ों में नहीं कर पाओगी रस्म, पुराने कपड़े पहन लो वरना ये खराब हो जाएंगे। स्त्री ताड़पुर की रानी के कपड़े और जेवर खोल देती है और पुराने कपड़े पहन लेती है। फिर राजकुमार उस स्त्री को जंगल ले जाता है और एक खड्डा खोदने लगता है। खड्डा खोदने के बाद वो स्त्री को उसमें जाने के लिए कहता है। स्त्री बोलती है कि इसमें क्यों जाऊं? तब राजकुमार बोलता है कि यही तो हमारे यहाँ की रस्म है कि नई दुल्हन को खड्डे में डाल के स्नान करवाया जाता है, तब वो शुद्ध मानी जाती है। स्त्री बहुत खुश थी और खुशी खुशी उस खड्डे में चली गई। तब राजकुमार बोलता है, निकलने की कोशिश करो। स्त्री बहुत कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती। तब राजकुमार उससे बोलता है, तुम जैसी पापनी और लोभी स्त्री के लिए अपने राज्य महल में कोई जगह नहीं है। तुमने जो भी मेरी पत्नी के साथ किया वह सब मैं जानता हूँ। तुम्हारी यही सजा है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इसी खड्डे में पड़ी पड़ी पछताओ और अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिता दो। फिर राजकुमार ताड़पुर की रानी और कुमार कुमारिन का आशीर्वाद लेकर राजमहल चला जाता है। राजा भीमराव बहुत खुश हो जाते हैं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं और फिर राजकुमार बुढ़िया के पास जाता है और ताड़पुर की रानी को लेकर, और बुढ़िया भी दोनों को बहुत आशीर्वाद देती है।
फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपने राज्य कार्य के कामों में राजकुमार भी लग जाता है। इस तरह से उनके दुख के दिन दूर हो जाते हैं और राजकुमार को ताड़पुर की सबसे सुंदर पत्नी मिल जाती है। देखो दोस्तों, अच्छी सोच हो तो बुरा वक्त भी टल जाता है और अच्छी सोच होती है तो बुरा वक्त टलकर भी अच्छा हो जाता है। अगर हमारी सोच गलत है तो हमारे साथ बुरा ही होता है। जैसा करोगे वैसा तो हमें भरना पड़ता ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।